कमरे की कपड़े वाली अलमीरा में है। जा पकड़ ला इसको। रुक जा, रोक वरना जान से मार दूंगा। रुक जा। क्यों किया आपने ये गलत से? क्यों? हर औरत की तरह मैं भी अपने सुहाग को ही चुनूंगी शिवा। गणक जी, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, मैं तुझे काट दूंगा, बता रहा हूं। काट के फेंक दूंगा। छोड़ो मुझे। लाडो, भाई साहब, ए, छोड़ उसे। छोड़ो मेरे भाई साहब को। छोड़ मुझे। इसको छोड़ दे। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे ना। सर, रोक रोक। रसल, यही है ना तेरी बीवी? चलो अपना तो काम हो गया भाई। चलो 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 चलो। छोड़ भाई साहब, छोड़ो। छोड़ हमारी बहन को। छोड़ो मुझे। मुझे माफ कर दे रसाल, मेरी जगह तू भी अपने सुहाग को ही चुनती ना। लड़ से मुंह कुछ कर। सबर। अरे जल्दी कर। इसका जल्लाद भाई अगर भीड़िया तोड़ के बाहर आ गया ना, हमारी ऐसे तैसे कर देगा। अरे कैसी हालत खराब की है कि वो वापस कभी नहीं उठेगा। इसका मतलब तू जानता नहीं है मेरे भाई साहब को। वो अपनी रसाल के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि मैं उनकी जान और सम्मान दोनों हूँ। भाई साहब! भाई साहब! हमारी लड्डू मुसीबत में, मदद करो मेरी माँ।
रुक। भाई साहब! लाडो। माफ कर दे लाडो, अरे हो तो भी तारे को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, मारे को माफ कर दे। नहीं भाई साहब, आपकी कोई गलती ना है। आप तो मेरी ढाल हो और दुनिया में क्या कोई भी ताकत है जिससे मेरा भाई मुझे ना बचा सके। मुझे माफ कर दो रसाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। बीवी हूं मैं आपकी, कोई फर्नीचर या सामान नहीं जो किसी को भी दे दो। आप तो पति कहलाने के लायक ही नहीं है। जानता हूं रसाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ये मैंने जान के नहीं किया। मैं तो वहां से उठ के जाने लगा था, लेकिन पता नहीं अचानक मैंने कैसे वापस बैठ के अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। आपने कभी मुझे अपनी धर्म पत्नी माना ही नहीं, क्योंकि आपका दिल कभी मुझसे जुड़ा ही नहीं था बरसा। एक पत्नी अपने पति के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य ना होता। और उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा है कि वो आदमी हमारी बहन का पति निकला। समरसा एक पति अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पत्नी की रक्षा करने की कसम लेता है, और आप उसी पत्नी को जुए में हार बैठे। अरे वो नन्ही सी जान जो अभी तक दुनिया में ना आई, आप उसे गिरवी रख के उसे किसी का गुलाम बनाने चले थे। शर्म आनी चाहिए आपको। घिन आती है मुझे अपने गले में आपके नाम का मंगलसूत्र लेके। शर्म आनी चाहिए आपको। सही कहा, गलती तो मुझसे हुई, लेकिन ये गलती क्यों हुई है रसाल जानती हो? तो हर रोज एक नई रट लगाए बैठी हो तुम। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। अरे तुम्हारे ताने सुन सुन के पक चुका हूं, और इससे बाहर निकलने के लिए मैंने जुआ खेला और अनजाने में ये गलती कर बैठा। जैसे ही मुझे इस गलती का एहसास हुआ, तुरंत भाग के तुम्हें बचाने आए, तुम्हें छुपाने की कोशिश की। जान के ना तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, ना ही अपने होने वाले बच्चे को। पर अगर किसी को शर्म आनी चाहिए शिवा, तो वो तेरी बीवी को शर्म आनी चाहिए, ना कि मुझे, जिसने सब कुछ जानते हुए भी लोगों को ये बता दिया कि रसाल कहाँ है। शिवा, समरसा ने जो किया वो गलत किया, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत आपने किया है करण जी। जवाब दो, क्यों किया आपने ऐसा? अगर मैं ये नहीं करती तो वो तुम्हें जिंदा भी छोड़ते। कल तुमने मुझ में और रसाल में से रसाल को बचाने का फैसला किया था ना आग से। आज मैंने अपने पति को बचाने का फैसला लिया। क्या गलत किया? शिवा, शादी के बाद एक औरत के लिए पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे अहम होता है, और मैंने वही रिश्ता चुना।
और मेरी जगह अगर कोई और सुहागन होती तब वो भी यही करती जो मैंने किया। क्या गलत किया? तो मेरी जान बचाने के लिए आपने मेरी बहन की जान का सौदा किया। तुम्हें वाकई अपनी बहन के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। पत्नी का सही होना भी नहीं दिखता है। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी सिर्फ रसाल के प्रति है। मेरा कोई हक नहीं है तुम पे। बोलो, कोई हक नहीं है। कड़क जी, मारे को लगता था कि एक आप हो जो मेरे और मेरे बहन के बीच जो अनमोल रिश्ता है ना, उसको समझती हो, मुझे समझती हो, मेरी भावनाओं को समझती हो। लेकिन ना, मैं गलत निकला। जो इंसान हमारी भावना ना समझे, उसकी हमारी जिंदगी में तो क्या, इस घर में भी कोई जगह ना है। चलो भाई साहब रुक जाइए, वो बीवी है आपकी। भाई साहब रुक जाइए, वो आपसे प्यार करती है। भाई साहब रुकिए, प्लीज। भाई साहब बीवी है वो आपकी, पत्नी होने का धर्म ही तो निभाया। रुक जाइए, ऐसा मत करिए। आपको मेरी सौ है। भाभी साहब संभालिए अपने आप को। प्लीज माफ कर देना मुझे। मैं तेरी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। बस वो शिवा को गन पॉइंट पर देखकर ना मुझसे रहा नहीं गया। मैं मजबूर हो गई थी। मैं तुझे नहीं बता सकती मैं कितना बुरा फील कर रही हूँ। मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ। और मुझे ये भी पता है कि शिवा की जान बचा कर ना मैंने उसे अपने आप से और भी दूर कर लिया है। पता नहीं मुझे कभी माफ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पर मैंने वही किया ना जो एक पत्नी करती। हाँ, बस उस समय जो सही लगा मैंने वही किया। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ भाभी साहब, और ये भी समझ रही हूँ कि भाई साहब इस पूरी बात को किस तरह समझ रहे होंगे। कभी कभी ना अनजाने में ही सही अपनों के दिए घाव ऐसे जख्म छोड़ जाते हैं जिन्हें भरने में बहुत वक्त लगता है, या कभी कभी वो सारी जिंदगी नहीं भर पाते। समरसा ने मेरे साथ जो किया उसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। आप मेरी फिक्र मत करिए, इन सब बातों को ना आप दिल पे मत लीजिए, आप आराम करिए। तुम्हें ख्याल रख अपना। आप हमारे खानदानी जेवर बेचने चले थे। क्यों खड़क जी, क्यों किया आपने ऐसा? जो इंसान हमारी भावना ना समझे, उसकी हमारी जिंदगी में तो क्या, इस घर में भी कोई जगह ना है। अरे चकोरी रानी, हमारे को तो ये बात समझ में ना आ रही कि हमारी जिंदगी में खुशियां पूरी पूरी क्यों ना आती। अरे वो लोग अच्छा भला रसाल को घसीटते हुए घर की चौखट तक ले गए थे, पर उसको घर से बाहर ना निकाल सके, और कनक वो भी घर से बाहर ना निकल सकी। अरे इब के, अरे मारे भोले लो मर्द, भगवान चाहते हैं कि ये चूहे बिल्ली का जो खेल है ना कुछ दिन और चले, फिर देखना कैसे ये कणक नाम की चूहिया धीरे धीरे से हमारे जाल में फंसती जाती है।
बोलिए। अरे ओ छोरी, पता चला अपना कौन है पराया कौन है? मैंने सुना उस छोरी रसाल के सामने इस घर में तेरी 2 कौड़ी की भी औकात ना है। अभी भी बोल रही हूँ, जैसा मैं कहती जाती हूँ ना वैसा करती जा। देख, सब लोग तो अपना अपना सोच रहे हैं, तू भी अपना सोच। अब तेरे पति को बचाने के बाद भी फिर भी तो निकाली गई ना। कान खोलकर सुन लीजिए चकोरी मासा, मेरे घर में एक दूसरे के खिलाफ जहर खोलना बंद कीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ इस लड़ाई से और किसी का भला नहीं होने वाला, भला होगा तो सिर्फ आपका। मुझे इस्तेमाल कर रही है, गुमराह कर रही है, फंसा रही है ताकि शिवा मुझसे दूर हो जाए, है ना? खुश तो बहुत हो रही होंगी आप, लेकिन अब एक बात गांठ बांध लीजिए, मैं आपकी धमकियों में आने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैं जाकर शिवा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैंने वो गहने क्यों चुराए, मुझसे सेल्फ डिफेंस में एक आदमी का मर्डर हुआ है, सब कुछ बता दूंगी। आपको जो करना है ना आप कर लीजिए, लेकिन मैं अपना रिश्ता बर्बाद नहीं होने दूंगी, समझ रही हैं? तो अपनी धमकियां अब अपनी पोटली में रखिएगा। क्या हुआ चकोरी? उस चूहिया के पर निकल आए हैं। वक्त आ गया है कि मैं इसके पर काट दूं। माफ कर दे मुझे। माफ कर दे शिवा, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे शिवा, माफ कर दे। माफ कर दो शिवा, माफ कर दो मुझे। सबसे पहले नाश्ता लगाती हूँ, उसके बाद उसे सब बता दूंगी। मैं शिवा से माफी मांग लूंगी, उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं कहूंगी उससे कुछ बात करनी है और उसके बाद बात तो हमारी होगी ही ना।